today we will discuss trigonometric identities in relation with substitutions, right? तो trigonometric identities आपके पास यूज होती हैं जब आप इंटीग्रेशन करते हो और जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करते हो, तो वे ये सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूव करेंगे, ठीक है, और उसको कैसे यूज किया जाता है सब्स्टिट्यूशन में वो करेंगे। उससे पहले थोड़ा बेसिक्स कर लेते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो हमें पता है 6 टी रेशियोज होते हैं, 6 टी रेशियोज होते हैं ना। इनका पहले आपस में रिलेशन देख लेते हैं, राइट। तो कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कोट थीटा। ये 6 टी रेशियोज हो गए, ठीक है। अब इन 6 टी रेशियोज का अपने आप के साथ कैसे ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं, पहले ये करते हैं, राइट। तो हमें पता है साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं ये, ठीक है। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 बाई कोसेकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, राइट। सिमिलरली कोस एंड सेकेंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, टेन एंड कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, ठीक है। तो कोस थीटा को क्या लिख सकते हो आप? 1 बाई सेकेंड थीटा एंड सेकेंड थीटा को 1 बाई कोस थीटा, राइट। अब टेन और कोट का आपस में रिलेशन है, ठीक है। टेन थीटा 1 बाई कोट थीटा एंड कोट थीटा 1 बाई टेन थीटा, राइट। अब हमें पता है कि टेन एंड कोट को आप साइन कोस की फॉर्म में लिख सकते हो। सो आपके पास टेन थीटा साइन कोस की फॉर्म में कैसे आता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। एंड वी नो दैट कोट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन, ठीक है। तो कोट थीटा क्या बन जाएगा? इसका रेसिप्रोकल। तो वो क्या हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। ये कुछ बेसिक्स हैं, ठीक है, जो इसमें यूज होने थे, ठीक है। मेन हमने करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ भी करना है और उसका यूज भी करना है, राइट। तो ये इसमें यूज होना था, तो ये पहले थोड़ा डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विद प्रूफ। So very first trigonometric identity is sin square theta plus cos square theta is equal to 1, ठीक है। तो ये अपने 10th में किया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। So we know that the value of sin theta is b by h, cos theta is b by h. So put these two values here on the left hand side of the identity. So we will take left hand side, that is sin square theta plus cos square theta, ठीक है। Put the value of sin square theta. Sin theta is b by h. So sin square theta will be p square upon h square plus cos theta is b by h. So what will be cos square theta? It will be b square upon h square, right? So take the LCM. H square, p square plus b square. So by Pythagoras theorem, we know that h square is equal to p square plus b square. So p square plus b square की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? h square. p square plus b square by Pythagoras theorem it is equal to h square. नीचे वाला x square as it is, ठीक है। ये
कट हो जाएगा, सेम नंबर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरी सिंपल ना, ठीक है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास क्या आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब इसी में से कुछ दो वैल्यूज अगर आपने निकालनी है, अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसमें से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोस स्क्वायर थीटा उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकालना चाहते हो तो वो क्या आ जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये उस साइड जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये होगी फर्स्ट आइडेंटिटी की डेरिवेशन, और उसी आइडेंटिटी को यूज करके आगे जो आइडेंटिटीज बनती हैं वो, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड वाली। सेकंड आइडेंटिटी के लिए हम फर्स्ट वाली को ही यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ना। अगर हम इसे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड अगर कोस स्क्वायर थीटा के साथ आप डिवाइड कर तो हर एक टर्म को कर दो डिवाइड कोस स्क्वायर थीटा के साथ, ठीक है। तो ये कोस स्क्वायर थीटा कैंसल होके 1 आ जाएगा, राइट। तो ये हमें पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, ठीक है, टेन थीटा होता है ना। तो ऐसे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, राइट। टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या आया 1 एंड 1 बाय कोस, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है ना, 1 बाय कोस क्या होता है सीकेंट थीटा। तो 1 बाय कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास सेकेंड आइडेंटिटी होगी, ठीक है। ये थोड़ा मुझे ऐसे लिखने में अच्छा लगता है, 1 आगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। हमें पता है प्लस में टर्म्स आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 प्लस 3 बोल दिया या 3 प्लस 2 बोल दिया, आपको पता है आंसर तो सेम ही आना है 5, ठीक है। तो ये प्लस में 3 टर्म्स मैंने इसको आगे पीछे लिख लिया, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, जा कह दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 एंड सेम थिंग, राइट, ठीक है। अब इसी में से अगर आपने टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अब अगर आपको 1 की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेन एंड सीकेंट, टेन एंड सीकेंट के कुछ रिलेशन में अपने 1 को एक्सप्रेस करना है, जब आपके पास टेन और सीकेंट की फॉर्म में कुछ रिलेशन है, ठीक है, उसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किसके इक्वल होगा। तो वो क्या होगा, अगर टेन स्क्वायर को उस साइड ले जाओ सीकेंट स्क्वायर थीटा तो टेन माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपके पास बन जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपके पास होगी सेकेंड आइडेंटिटी, और उसी को यूज करके फर्दर जो दो ड्राइव की गई है, राइट। अब हम करेंगे थर्ड वन। थर्ड है हमारे पास सेम, इसी को यूज करना है, पहली वाली आइडेंटिटी को ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम इसे डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के साथ, यहाँ पे हमने कोस स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड किया था, अब सेम डिवाइड इट बाय साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हर एक टर्म आपकी साइन स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड हो जाएगी, दोनों साइड, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा के साथ साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होके आपके पास क्या बचा 1। तो हमें पता है कोस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा,
तो कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर। एंड 1/sin क्या होता है, कोसेकेंड। ठीक है, तो 1/sin स्क्वायर क्या बन जाएगा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थर्ड आइडेंटिटी होगी। अब इसी में से फर्दर ड्राइव करनी है अगर आपने वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, तो वो क्या होनी है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1। अगर 1 इन टर्म्स ऑफ कोट एंड कोसेकेंड चाहिए तो वो क्या बन जाएगा, ठीक है, कोट स्क्वायर को साइड लेके जाओगे, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा में से जब आप कोट स्क्वायर थीटा माइनस करते हो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। ये आपके पास तीसरी आइडेंटिटी, और उसी से ड्राइव के फर्दर दो फॉर्मूलाज, राइट। अब इन्हीं आइडेंटिटीज को आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करते टाइम, जहाँ इंटीग्रेशन करते टाइम, ठीक है, कैसे यूज करेंगे, ठीक है, आपको देख क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या पुट करना है अगर आपको ये आइडेंटिटीज क्लियर है, राइट। अब मैं ये सारी आइडेंटिटीज एक साइड लिख लेती हूँ यहाँ पे, जो भी ट्राई की है हमने, उसके बाद इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पे था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, क्या आया था, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एंड कोस स्क्वायर थीटा क्या बना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, सेकंड स्क्वायर थीटा में। सो 1 प्लस वाले इकट्ठे लिख लो पहले, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। सेम सेम नेचर की कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, 1 माइनस वाली, ये 1 प्लस वाली, आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा जब हम वो नेक्स्ट वाला करेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाला। तो नेक्स्ट क्या आपके पास, सेकंड स्क्वायर थीटा -1, तो उसकी वैल्यू क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, एंड कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, कोट स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटीज को यूज कैसे करना है, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपने इसको कुछ सब्स्टिट्यूट, एक्स को कुछ पुट करके, ठीक है, एक्स को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करके आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये देखो किसके साथ, किसके जैसे, 1 माइनस इसका रिलेशन इसके साथ लग रहा है ना, ठीक है, 1 माइनस समथिंग स्क्वायर, 1 माइनस समथिंग स्क्वायर, 1 माइनस समथिंग स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इसके साथ आप करके देखो लिंक, तो क्या लगता है कि आपको एक्स को क्या पुट कर सकते हो, इधर कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। तो इस टाइप के लिए आपके पास एक्स पुट होगा साइन थीटा और कोस थीटा, राइट। एक में सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। अगर आपने x इज इक्वल टू साइन थीटा लिया, ठीक है, तो यहां पे पुट करोगे क्या आ जाएगा, अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x साइन थीटा है तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पुट कर दो, क्या देगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट फिनिश हो जाता है, यू विल गेट कोस थीटा, राइट। इससे आगे आप देखो, अगर सेम टाइप में अगर आपके पास 1 नहीं है, 1 के अलावा किसी और कांस्टेंट का स्क्वायर है, ठीक है, सपोज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये सारे सब्स्टिट्यूशन होते हैं। क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये आप, ठीक है, ये क्योंकि आपने ये जो अंडरवुड है ना, इसको रिमूव करने के लिए ये सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, ठीक है। इसके साथ अंडरवुड फिनिश हो जाता है, आपका फंक्शन बहुत सिंपल बन जाता है, ठीक है। अगर इस टाइप का कुछ है,
और आपको जरूरत पड़ती है कुछ सब्स्टिट्यूट करने के लिए, एक्स को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करके, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो क्या पुट होगा यहाँ पे, देखो इसके ये आपने पुट किया एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा, जब यहाँ पे 1 था, ठीक है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है, यहाँ पे भी 1 पड़ा है, देखने में अच्छा नहीं लगता तो लिखते नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो इसके आगे 1 1 है, यहाँ पे a का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन थीटा और x इज इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है, जो भी कांस्टेंट का स्क्वायर है वो साथ में मल्टीपल में आ जाना है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ है जिसको आपने सॉल्व करना है। तो 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो हम x को जा तो पुट करेंगे 3 साइन थीटा, जा पुट करेंगे 3 कोस थीटा, राइट। अब अगर मैं x को पुट करती हूँ 3 कोस थीटा, अगर x को पुट किया गया है 3 कोस थीटा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 3 कोस थीटा का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर दोनों पे अलग अलग से डाल दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 3 स्क्वायर अंडर रूट के बाहर जाके क्या बन जाएगा, सिंपल 3, क्योंकि स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट फिनिश हो जाता है, ठीक है। 3 अंडर रूट 1 माइनस cos square theta. We know that 1 minus cos square theta is equal to, it is equal to sin square theta. Put here 3 under root sin square theta. स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट फिनिश, तो उसको सॉल्व करके आपके पास क्या वैल्यू आई, 3 sin थीटा, ठीक है। अब इनके साथ रिलेट, इनके साथ जो लिंक करते हैं सब्स्टिट्यूशंस, राइट। उसके लिए देखो अगर आपके पास अंडर में आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन, ठीक है, 1 प्लस समथिंग स्क्वायर, 1 प्लस समथिंग स्क्वायर, 1 प्लस समथिंग स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, x क्या पुट करोगे, ठीक है, 1 प्लस, या तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, राइट। तो यहाँ पे x पुट होगा इधर tan थीटा और cot थीटा, राइट। अब अगर यहाँ पे मैं पुट करूं x इज इक्वल टू कोट थीटा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख देंगे कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ स्क्वायर फिनिश होने के बाद वी विल गेट कॉसेकेंट थीटा, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे 1 के अलावा, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर ही है एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा नहीं है बट पढ़ा है, देखने में अच्छा नहीं लगता तो हम इसको लिखते नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे अगर 1 के अलावा, ठीक है, किसी और कांस्टेंट का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो वो a साथ में मल्टीपल हो जाना है सब्स्टिट्यूशन में, राइट। तो आपके पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू a tan थीटा और x इज इक्वल टू a cot थीटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए आपने कुछ सब्स्टिट्यूशन सोचनी है, इसका अंडर रूट फिनिश करने के लिए। तो पहले तो मैं 16 को क्या लिख सकती हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम टाइप का बन गया, ठीक है।
तो ए की जगह पे आपके पास यहाँ पे क्या है 4, तो मीन्स एक्स जा तो पुट होगा 4 tan थीटा और जहां पुट होगा x इज इक्वल टू 4 cot थीटा। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैंने cot वाला कर दिया तो यहाँ पे हम tan वाला करके देख लेते हैं। राइट, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 tan थीटा का स्क्वायर। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 4 tan थीटा, अगर ये वाली यूज करती हूँ राइट, तो सेम ये स्क्वायर दोनों का अलग अलग से लिख दो, क्या बन जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। राइट, तो यहां पे 4 स्क्वायर कॉमन ले लो पहले, अंदर क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 4 स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर लेके जाओगे तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट फिनिश होने के बाद आपके पास क्या बचेगा सिंपल 4 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? What is 1 plus tan square theta? 1 plus tan square theta here. 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. So इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट फिनिश, you will get 4 secant theta. Very simple, right? तो ये इसके साथ लिंक करके, इन दो आइडेंटिटीज के साथ लिंक करके जो आपकी सब्स्टिट्यूशन बनती है। राइट, अब सिमिलरली इस पेयर के लिए भी कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए आपके पास किस टाइप की टर्म्स होंगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइप का, ठीक है, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करके आपने अंडर रूट को फिनिश करना है। तो ये किसके साथ किसके जैसा? ठीक है, समथिंग स्क्वायर माइनस 1, समथिंग स्क्वायर माइनस 1, समथिंग स्क्वायर माइनस 1, इसके जैसा नहीं, इसका नहीं, इसके साथ लगता है ना स्क्वायर के साथ। तो x की क्या ऑप्शन बनती है? x आप क्या कर सकते हो, दो ऑप्शंस हैं यू हैव। ठीक है, टू ऑप्शंस आपके पास, secant square theta and cos square theta, मींस वहां पे x square तो है, square तो है ही, either you will put x is equal to secant theta or cosecant theta. So we have two options, either we can put x is equal to secant theta or we can put x is equal to cosecant theta. ठीक है, इसमें ये पहले वाला ले लेते हैं। अगर मैंने ये पुट किया x की जगह पे secant theta पुट किया तो क्या बन जाएगा अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो वो क्या बन जाएगा secant square theta minus 1. So what is the value of secant square theta minus 1? This one, secant square theta minus 1, we have already proved it is equal to tan square theta. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, tan square theta, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट फिनिश, you will left with tan theta. Very simple, right? सिमिलरली अगर यहाँ पे 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई और कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, ये विद स्क्वायर पड़ा है, तो यहाँ पे भी 1 पड़ा है, बट हम लिखते नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का होता, उसको आपने सॉल्व करना है, तो वो क्या होगा, यू विल पुट ईदर एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए cosecant थीटा। राइट, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर देते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25। राइट, फर्स्ट इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना, जो भी कांस्टेंट है ना, पहले उसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो आई कैन गेट ए, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर 25 को क्या लिख सकते हो
5 का स्क्वायर मीन्स ए की जगह पे आपके पास क्या आया 5, राइट। तो यहाँ पे x जहां तो पुट होगा 5 सेकेंड थीटा और x इज इक्वल टू 5 कोसेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा वाला हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लिए। अब ये वाला कोसेकेंड वाला पुट करके देख लेते हैं। जब मैंने पुट किया x इज इक्वल टू 5 कोसेकेंड थीटा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अंडरवुड 5 कोसेकेंड थीटा का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो पहले ये स्क्वायर दोनों का अलग अलग से कर दो, क्या आ जाएगा अंडरवुड 5 स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 5 स्क्वायर। तो इसमें से आप 5 स्क्वायर कॉमन ले लो, अंडरवुड 5 स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अंडरवुड 5 स्क्वायर को अंडरवुड से बाहर लेके आए, स्क्वायर के साथ स्क्वायर फिनिश, यू विल गेट 5। अंदर क्या बचा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1? कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट अंडरवुड कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर फिनिश, यू विल लेफ्ट विद 5 कॉट थीटा। वेरी सिंपल ना। अगर ये आपको सब्स्टिट्यूशंस क्लियर है ना, तो 80% आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो रिलेटेड सम्स है ना, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये वेरी इजी टू रिमेम्बर है, ठीक है, तो ये ट्राई करना आप, ठीक है। तो इसके साथ यही नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए और भी काफी सब्स्टिट्यूशंस हैं, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगी। तो पहले ये इनका लिंक था आपस में, ठीक है। तो इसी के साथ रिलेटेड जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं, राइट। थैंक यू।